Hi guys, I welcome you all to Inside This is YouTube channel. I'm Vishali and today I'm here with one of the most requested thing, that is last minute revision video. All of you guys know one thing, that इस वीडियो में से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन देखे ही देखे जाते हैं whatever revision videos I'm putting up, चाहे वो हिस्ट्री की हो, स्पोर्ट्स की हो, अवार्ड्स की हो. So every time I've been doing the same since past 2 years and you see that there are questions coming right away from it. और आप लोग एक चीज़ रिक्वेस्ट करते हो दैट मैम प्लीज़ 1 महीना पहले डाल दिया करो, 1 हफ्ते पहले मत डाला करो, बिकॉज टाइम नहीं होता टू रिमेंबर एंड रिवाइज. सो दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई एंड दैट येस आई एम प्रोवाइडिंग यू द सेम अराउंड अ मंथ अगो. प्लीज़ अच्छे से रिवाइज कर लेना. मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि थोड़े से नोट्स बना लेना जब आपको पता है यहीं से क्वेश्चन आने हैं. So why not make handwritten notes? Okay, so do that. The second thing that I'll be discussing is what kind of question come in the examination. So देखो हर बार what we see is Olympic games हुआ, ठीक है, Asian games हुआ, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उसके अलावा कॉमनवेल्थ, एज यू गाइज नो, ये दोनों गेम्स तो इसी साल होने वाले हैं. सो अगैन इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एंड इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे कि नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, ओके, एंड क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, फीफा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हॉकी वाले क्वेश्चन आते हैं. सो ये सब कुछ मैं आपके लिए एक अलग वीडियो में कवर करूंगी, ठीक है, बिकॉज ये जो है इतना मतलब इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है एंड ये वाला जो सेक्शन है थोड़ा सा अलग है. सो इसको मैं 2 पार्ट में आपके लिए कवर करने वाली हूँ. मेक श्योर दैट यू लर्न ईच एंड एवरीथिंग आई एम टीचिंग, बिकॉज मैं कुछ भी वेस्टफुल आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ. जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दैट ओनली आई विल बी टीचिंग यू. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस जंप राइट इनटू द वीडियो. Before moving ahead with the video, I'll just like to say, please make sure that you download Insight SSB app. The link for the same will be down in the description box if you're looking out for anything that is regarding FCAT. FCAT की चाहे आपको करंट अफेयर्स चाहिए, चाहे आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, या आपको जीके का सेक्शन समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, so everything is available here. It will be quite helpful and at very decent prices. Okay, so starting up with the games. देखो साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स की अगर मैं आपसे बात करूं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है. फर्स्ट गेम जो हुआ था दैट वाज होस्टेड इन काठमांडू, नेपाल. कब हुआ था? 1984 में ये होस्ट हुआ था, ठीक है. और अगर हम अभी की बात करें, दैट इज 14th गेम जो होस्ट होने वाला है, ये 2023 में कहाँ होगा? लाहौर, पाकिस्तान में, ठीक है. 2023 में कहाँ होगा? लाहौर, पाकिस्तान में. ओके, आज तक सबसे ज्यादा बार चैंपियन दैट इज फर्स्ट इन मेडल टैली कौन आ चुका है? इंडिया आया है. 12 टाइम्स चैंपियन रह चुका है. ओके, इफ आई टॉक अबाउट दिस इवेंट, दिस इज होस्टेड इन एवरी 4 years. ओके, अब देखो कौन कौन से इवेंट है जो हर 4 साल में होते हैं. एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक्स, ठीक है. तो ये तीनों गेम अलॉन्ग विद साउथ एशियन गेम में 4 साल में होस्ट होते हैं. ओके, अब बात करते हैं मोटो की. अगर हम मोटो की बात करें, दैट इज पीस, प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, ठीक है. ये क्या है? इसका मोटो है. अगर हम बात करते हैं 2022, तो इसकी अगर बात करें, दिस इज गोइंग टू बी योर 14th एडिशन. जो आपका 13th एडिशन हुआ था, दैट वाज वेयर इट वाज होस्टेड इन पोखरा रीजन ऑफ नेपाल, ठीक है. पोखरा में होस्ट हुआ था. टोटल कितने नेशन हैं इस पर्टिकुलर गेम के अंदर? 7 मेंबर्स हैं, ठीक है. कौन कौन से हैं? देखो, बीबी से याद रखना है, बांग्लादेश एंड भूटान, ठीक है. इधर अपने कौन सा है? पाकिस्तान. ऑफ कोर्स इंडिया भी होगा. ओके, देन इंडिया के नीचे यहाँ कौन सा है? श्रीलंका. ओके, एंड नेपाल जो है दैट इज विद इन इंडिया का जो टेरिटरी है उसके बीच में ही यहाँ पड़ता है, यू गाइज नो, राइट. उसके बाद मालदीव्स. सो मालदीव्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड. हो गए अपने 7 नेशन, ठीक है. अफगानिस्तान ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था 4 टाइम्स. उसने स्टार्ट किया था 2004 में, लेकिन 2016 में इट लेफ्ट दिस पर्टिकुलर गेम्स. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एफ्रो एशियन गेम. ये फर्स्ट टाइम पूछा गया बिकॉज ये इंडिया में होस्ट हुआ था. तो फर्स्ट टाइम 2003 में हैदराबाद में होस्ट किया गया था ये. और जो 2007 था, ये इसका बेसिकली कैंसिल हो गया था. और ये जो फर्स्ट इवेंट था, यही इसका लास्ट इवेंट बन गया था. एंड इट स्टॉप ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ओके, दिस गेम वॉज स्टॉप बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. सो रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट. ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है. मूविंग अहेड विद नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एशियन गेम्स. Now, as you guys know that this is a multi-sport event, okay? और multi-sport event जो है वो largest कौन सा है? Largest अपना है Olympics, okay? और second largest कौन सा है? Asian Games है, ठीक है. और जैसे मैंने आपको बताया, ये हर 4 साल में होस्ट किए जाते हैं. Every 4 years it is hosted, okay? एंड इस गेम को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है,
ओके। फर्स्ट टाइम किसने होस्ट किया था? फर्स्ट टाइम होस्ट किया था ये इंडिया ने 1951 में। कहाँ पे, कौन से एरिया में? न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। मोटो जो है उस टाइम पे दिया गया था बाय आर देन प्राइम मिनिस्टर। चलो बताओ 1951 में कौन थे अपने प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और ये जो इवेंट था ये अनवील किसने किया था? उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, सो जो मोटो था वो क्या था? एवर ऑनवर्ड जो था ये मोटो था। ये फर्स्ट एशियन गेम जो है ये हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने इस गेम का जो ये मोटो दिया था, ठीक है। देन जो फर्स्ट एशियन गेम है 1951 में हुए और ये जो है ये इसका क्या था? लोगो था। फाइन। अब अगर हम बात करते हैं कि इंडिया जो था फर्स्ट टाइम जब ये होस्ट किया गया था तो इंडिया की मेडल टैली क्या थी? इंडिया जो था सेकंड आया था और ये इंडिया की आज तक की हाईएस्ट रैंक है एशियन गेम्स के अंदर। इसके बाद से ऑफ कोर्स द रैंक हैड बीन डाउन ओनली। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजिंग इट, सो ये ऑर्गेनाइज जो हुआ है 1951 से लेकर 1978 तक ये होस्ट किया गया है बाय एशियन गेम फेडरेशन, ठीक है। उसके बाद से 1978 में डिसाइड किया गया कि जब नेक्स्ट गेम होंगे वो कौन करेगा? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है वो होस्ट करेगा। सो 1982 में जो होस्ट किए गए थे दिस वाज इन इंडिया, ठीक है, होस्ट किए गए थे बाय इंडिया। और किसने किए थे? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने किए थे। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो कहाँ है? कुवैत सिटी के अंदर है। ओके, अब देखो इंडिया ने 2 बार होस्ट किया। एक तो जो पहली बार था दैट इज इन 1951 और जब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने स्टार्ट किया दैट इज 1982। सो इस तरीके से आप याद भी इजीली कर सकते हो। अगर बात करें कितने नेशन हैं, टोटल 45 नेशंस हैं जो कि एशियन गेम्स खेलते हैं। इजराइल जो है वो एक्सक्लूड किया गया था 1974 में। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द वेन्यू, सो 19th वेन्यू जो है दैट इज होंगजू चाइना। ये तीसरी बार इसको होस्ट करने वाला है। इससे पहले जो 3 बार की बात करते हैं 1990 जो है वो बीजिंग में होस्ट किए गए थे, ठीक है। 2010 जो है वो कहाँ पे थे? ग्वांजू के अंदर थे। एंड जो आपके 2022 है दैट वाज इन हैंग जू। तो ये जो आपका 2022 वाला है 19th एडिशन है और ये होस्ट होने वाला है हैंगजू चाइना के अंदर। ओके, कौन सा सिटी है जिसने आज तक मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इस गेम को होस्ट किया है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नॉट फॉर द सेम गेम बट कॉमनवेल्थ का भी पूछा गया है एंड ऑल्सो ओलंपिक्स का पूछा गया है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर सिटी की बात करें दैट इज बैंकॉक विच इज इन थाईलैंड, ठीक है, जो थाईलैंड में है बैंकॉक। सो दैट इज द वन जिसने आज तक मैक्सिमम टाइम इसे होस्ट किया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने एक से ज्यादा बार इसे होस्ट किया है, ठीक है। सो देखो यू ऑलरेडी नो थाईलैंड है बिकॉज ऑफ कोर्स जो बैंकॉक है उसमें सबसे ज्यादा बार होस्ट किया गया है। देन अदर नेशंस आर इंडोनेशिया, इसमें 2 बार, और साउथ कोरिया जो है यहाँ पे 3 बार, 2014 में, 2002 में और 1986 में। 1986 में सियोल में हुए थे, 2002 में ब्यूसन में हुए थे और 2014 में इक्योन में हुए थे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज विच इज द मोस्ट सक्सेसफुल नेशन। जब मेडल टैली की बात आती है मतलब जो टॉप करता है वो सबसे ज्यादा कौन सा रहा है आज तक? तो चाइना जो है वो 9th एडिशन से लेकर 18th एडिशन तक टॉप करता हुआ आया है। सो बेसिकली 10 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली जीत चुका है चाइना मेडल टैली, फर्स्ट आया है। और इससे पहले जापान जो था दैट इज फ्रॉम फर्स्ट एडिशन से लेकर 8th एडिशन तक वो जीता था, तो 8 टाइम्स जापान जीत चुका है, ठीक है। सो अभी सबसे ज्यादा की बात करी जाए तो दैट इज चाइना। Now talking about the Indians, as you guys know कि Indians जिन्होंने participate किया है या medal tally में they had been there, that is very very important. So अगर हम बात करते हैं first Indian to win Asian Game gold medal in women's heptathlon. Now see it is not first gold medal by the women, it is first gold medal in heptathlon. तो वो कौन रही हैं? The answer for the same is स्वप्ना बर्मन, ठीक है। ये 2018 में जो अपना इंडोनेशिया में जकार्ता में जो गेम हुआ था उसमें जीती थी। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। द आंसर फॉर द सेम इज कमलजीत संधू। ओके, ये कौन से में जीती थी? 1970 में जो बैंकॉक में 400 मीटर रेस हुई थी उसमें इनकी जो टाइमिंग रही थी दैट वाज 57.35 सेकेंड्स। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्हें गोल्ड मिला है। ओके, अगर पूछे कि कौन से गेम से एसोसिएटेड है, ठीक है, सो बेसिकली शी इज अ स्प्रिंटर। ओके, द नेक्स्ट वन इज कौन से इंडियन एथलीट हैं जिनके पास आज तक भी रिकॉर्ड है जो उन्होंने 2002 में बनाया था और 1500 मीटर रेस। द आंसर फॉर द सेम इज
सुनीता रानी। ओके, जैसे भी मैंने आपसे डिस्कस किया, फर्स्ट विमेन जिन्हें गोल्ड मिला है। अगर बात की जाए फर्स्ट पर्सन जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है, द आंसर फॉर द सेम विल बी सचिन नाग। सो जो सचिन नाग हैं वो क्या है, स्विमर हैं, एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन टू गेट गोल्ड इन एशियन गेम्स। ओके, ऑल्सो अगर पूछा जाए फर्स्ट मेन टू गेट गोल्ड इन द एशियन गेम्स, द आंसर फॉर द सेम विल बी अगैन सचिन नाग। ही इज एसोसिएटेड विद विच गेम? ही इज एसोसिएटेड विद स्विमिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इंडिया ने आज तक गोल्ड मेडल मेन हॉकी के अंदर एशियन गेम में कहाँ कहाँ जीते हैं। सो टोटल 3 बार जीत चुके हैं, दैट इज 2014, 1998 और 1966। ठीक है, तो 51 में, बैंकॉक में और बैंकॉक, ये मेडल जो है वो हम लोगों ने जीते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडियन बॉक्सर कौन रहे हैं जिन्होंने एशियन गेम के अंदर गोल्ड मेडल जीता है? सो कौन है? MC मैरी कॉम। अच्छा, इनका जो निकनेम है वो क्या है? शी इज ऑल्सो नोन एज मैग्निफिसेंट मैरी। ओके, सो रिमेंबर दिस। अब एक बार बात कर लेते हैं अबाउट अदर इंडियंस। सो अगर अदर इंडियंस की बात करते हैं, 1958 में जो मिल्खा सिंह हैं, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, एक तो 200 मीटर स्प्रिंट रेस में और 400 मीटर स्प्रिंट रेस में। तो इनके पास कितने हैं? टोटल 2 गोल्ड मेडल हैं जो इन्होंने एक साथ 1958 में टोक्यो जो गेम्स थे उसके अंदर इन्होंने जीते थे। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग सिक्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही इज नोन एज अ फ्लाइंग सिख, इनका नाम है, निकनेम है। द नेक्स्ट वन इज 1982 जो है उसमें PT उषा जो है, जिनको किस नाम से जाना जाता है? पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 2 सिल्वर जीते थे इन 1982 ओलंपिक्स। ओके, विनेश फोगाट जो हैं वो क्या रह चुके हैं? विनेश फोगाट इज द फर्स्ट इंडियन रेसलर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन रेसलर टू गेट गोल्ड मेडल। ओके, मेंस कबड्डी की बात करें, मेंस कबड्डी में हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा मेडल टैली रहा है। हम लोगों ने हर बार गोल्ड मेडल जीता है एक्सेप्ट फॉर 1 टाइम। ओके, अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ढींग एक्सप्रेस किसे बोलते हैं? आप सब जानते हैं इसे तो शायद, है ना? हिमा दास। अच्छा, हिमा दास कौन से गेम से एसोसिएटेड है, प्लीज ये बताइए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए कौन है। आई गेस यू कैन रिकॉग्नाइज दीज 2 पीपल। दिस इज द पर्सन जिन्होंने फर्स्ट टाइम एशियन गेम के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, एंड इज द फर्स्ट लेडी टू गेट अ गोल्ड मेडल इन एशियन गेम। ठीक है, नाम बताओ जल्दी से, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन राइट अवे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एशियन गेम के जो होस्ट हैं। सो बेसिकली अपना 2022 जो होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द 19th एडिशन। ओके, एंड जो 2018 था उसमें जकार्ता में हुआ था, 2026 में जापान में होने वाला है, नागोया में। ओके, सो अगर हम लोग ऑफिशियल मोटो की बात करते हैं ऑफ 2022 गेम्स, दैट इज हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। ओके, रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Moving on to the next very important information, that is mascot क्या रहने वाला है of the game that is going to be hosted in Hangzhou, China. So the answer for the same is smart triplets, और इसमें जो name है that is Chen Chen, Kong Kong, Lian Lian. ठीक है, ये स्मार्ट ट्रिपलेट्स हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि हांगझो चाइना में प्रेजेंट है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉमनवेल्थ गेम्स। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप सबको पता है 4 साल में एक बार होते हैं, जस्ट लाइक एशियन गेम्स एंड ओलंपिक गेम्स, ये तो याद हो ही जाएगा। फर्स्ट इवेंट 1930 में हुआ था, कहाँ हुआ था ये आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ओके, और जो फर्स्ट इवेंट था इसमें इंडिया जो है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट इवेंट। अगर बात करते हैं 1930 ऑनवर्ड्स, तो इसका नाम पहले था ब्रिटिश एम्पायर गेम। 1930 से 1950 तक इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम रहा था, और 1950 के बाद 2 बार फिर से नाम चेंज हुए थे, लेकिन नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1978 ऑनवर्ड्स इसको बोला जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स। 1950 से लेकर 1978 में इसको 2 अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जैसे कि आपने देखा है समर ओलंपिक्स होते हैं, है ना, पैरालंपिक्स होते हैं, इसी तरीके से इसमें भी कुछ कॉमनवेल्थ विंटर गेम, पैराप्लाजिक गेम्स करके स्टार्ट हुए थे। कॉमनवेल्थ विंटर गेम फर्स्ट टाइम 1958 में हुए थे और उसका लास्ट एडिशन हुआ था 1966 में, और पैराप्लाजिक गेम्स जो थे वो 1962 में स्टार्ट हुए थे और 1974 में उसका लास्ट एडिशन हुआ था। ठीक है, सो बस ये चीज याद रखनी है, उसके बाद से सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, दैट्स इट।
ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, विच इज द कंट्री जिसने मैक्सिमम टाइम आज तक होस्ट किया है कॉमनवेल्थ गेम को? सो मैक्सिमम टाइम आज तक ऑस्ट्रेलिया जो है उसने 5 बार इसको होस्ट किया है, 1938, 1962, 82, 2006, 2018। ओके, इसमें किया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिटीज जिन्होंने एक से ज्यादा बार इसे होस्ट किया है, दैट इज ऑकलैंड और एडिनबर्ग। ओके, ऑकलैंड 1950, 1990 और एडिनबर्ग 1970 और 1986। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज 22nd एडिशन जो है वो कहाँ होने वाला है? 22nd एडिशन जो है ये आपका होने वाला है बिर्मिंगम में। बिर्मिंगम कहाँ है? दिस इज इन इंग्लैंड। ओके, और अब इंग्लैंड में कौन सी बार होने वाला है? 3rd टाइम इंग्लैंड में होस्ट होने वाला है। अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड जो है वो पहले कब कब होस्ट कर चुका है, अगर अभी रिसेंटली इंग्लैंड में होने वाला है इसलिए आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इससे पहले 1934 में लंदन में होस्ट किया था, 2002 में मैनचेस्टर में जो है वहां पे होस्ट किया गया था, एंड नाउ दैट इज इन 2022 कहाँ पे होस्ट होने वाला है? बिर्मिंगम में होस्ट होने वाला है। ये कौन सा एडिशन है आपका? 22nd एडिशन है। ओके, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, राइट, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था, कहाँ हुआ था? 1930 में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा के अंदर हुआ था। ठीक है, आज तक जो कॉमनवेल्थ गेम है वो 2 बार होस्ट नहीं हुए हैं। वो कब कब है? 1942 और 1946। क्यों नहीं हुए? वर्ल्ड वॉर की वजह से। ठीक है, वर्ल्ड वॉर की वजह से इट वॉज नॉट होस्टेड। ओके, इंडिया जो है कब होस्ट कर चुका है? 2010 में कॉमनवेल्थ गेम जो थे वो इंडिया ने होस्ट किए थे, आप सब लोग जानते ही होंगे ये बात तो, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में होस्ट हुए थे। मतलब पहले का भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि पहले कहाँ होस्ट हुए थे, सो यू शुड नो। और जो 2022 है, अब आप जानते हैं बिर्मिंगम में होने वाले हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है 2026, दैट इज जो आपका 23rd एडिशन होने वाला है, ये कहाँ होने वाला है? ये आप नीचे आंसर करेंगे डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कॉमनवेल्थ गेम जो है उसका जो मोटो है दैट इज 2022 वाले का, दैट इज गेम्स फॉर एवरीवन। कुछ स्पोर्ट हैं जो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं इस बार, दैट इज शूटिंग। जो शूटिंग है वो नहीं होने वाला है इंक्लूड इन 2022 गेम्स। ओके, एंड देयर इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज, दैट इज कि जो आपका बिर्मिंगम वाला है इसमें इंट्रोडक्शन होने वाला है विमेन क्रिकेट जो है वो फर्स्ट टाइम होने वाला है इन कॉमनवेल्थ गेम। आज तक कभी भी विमेन क्रिकेट इंक्लूडेड नहीं था कॉमनवेल्थ में, और ये जो है वो T20 टूर्नामेंट होने वाला है। ठीक है, मैस्कट की अगर हम बात करते हैं तो मैस्कट क्या है? पेरी जो है ये मैस्कट है कॉमनवेल्थ गेम का। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम जो है ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। अब इस वाले में दैट इज 2022 में बात चल रही है कि मल्टी स्पोर्ट इवेंट में से कुछ स्पोर्ट्स को कट डाउन किया जाए, जैसे कि अभी शूटिंग को किया गया, राइट। इसी तरीके से अगर बात करें कि टोटल कितने नेशंस खेलते हैं, टोटल 53 नेशंस हैं जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हैं। आप सब लोग जानते हैं कॉमनवेल्थ क्या है। बेसिकली जितने भी कॉलोनीज थे ऑफ द ब्रिटिशर्स, उनको हम कॉमनवेल्थ के अंडर डालते हैं एंड उसी के जो ये गेम्स होते हैं। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ जो है इसमें टोटल 53 नेशंस हैं, और जो टीम्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं। बिकॉज क्यों है, जैसे आप जानते होंगे, जैसे जो अपना यूके है उसके अंदर देयर इज प्लेस लाइक वेल्स एक्सेट्रा। सो ये सब लोग अपनी अलग अलग टीम्स के साथ खेलते हैं। ठीक है, सो टोटल 71 टीम्स हैं और नेशन कितने हैं? 53 नेशन हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इंडिया की अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स में, सो फर्स्ट टाइम जो है इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था? जल्दी से बताओ। अब आपको पता है हर 4 साल में होता है ना। और अगर इंडिया जो था उसने पहली बार में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो ऑफकोर्स सेकेंड टाइम क्या होगा, है ना। तो अगर इंडिया ने 1930 में पार्टिसिपेट नहीं किया तो 1934 में, मतलब +4 ईयर्स कर लो। ओके, अब 1950, 1962 और 1986, इन 4 ईयर्स में भी इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इन टोटल। और कॉमनवेल्थ की अगर हम बात करें 2010 में इंडिया ने होस्ट किया था, और इंडिया की जो रैंक थी इस टाइम पे दैट इज 2010 में, वो क्या थी? सेकंड रैंक आई थी इंडिया की। फर्स्ट मेडल जो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमें मिला है वो मिला है राशिद अनवर को, और इनको मिला था ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, और अगर हम बात करें कि फर्स्ट गोल्ड मेडल कब इंडिया जीत पाया है, तो फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है इंडिया जीत पाया था 1958 में, और ये किसने जीता था? मिल्खा सिंह ने। ठीक है, मिल्खा सिंह जो है, आप अभी ऑलरेडी मैं ये एशियन गेम्स में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, आई होप यू रिमेंबर। सो फर्स्ट गोल्ड मेडल
मिल्खा सिंह ने जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है, 1958 में। और जो फर्स्ट मेडल मिला था इंडिया को, ब्रॉन्ज मेडल मिला था, दैट वाज ड्यू टू राशिद अनवर, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। नाउ एज वी आर डन विद द कॉमनवेल्थ, अब हम स्टार्ट करेंगे ओलंपिक्स। हर 4 साल में होस्ट किए जाते हैं, जैसे कि आपको बताया मैंने, राइट। अब हम बात करेंगे ओलंपिक रिंग्स की। आप जानते हो टोटल 5 जो है रिंग्स, और वो हर रिंग जो है वो क्या दिखाती है, कॉन्टिनेंट को दर्शाती है, ओके। एंड इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द यूनिटी ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। रिंग क्या है, यूनिटी को दर्शाती है। नाउ ऑल दीज कलर्स, जो 5 के 5 कलर्स हैं, दे एक्चुअली मीन समथिंग। आई एम नॉट बीइंग अ रेसिस्ट हियर, प्लीज बस याद करने का एक तरीका है। ब्लैक जो है दिस इज फॉर अफ्रीका, ठीक है। रेड आप जानते हो अमेरिकन को बोलते हैं ना, रेड अमेरिकन करके, ओके। देन येलो आप जानते हो एशियन स्किन टोन को कंसिडर किया जाता है। एंड ग्रीन जो कलर है दैट इज फॉर ऑस्ट्रेलिया, इवन दो ऑस्ट्रेलिया जो है वो डिजर्ट है, बट ठीक है, याद कर लेना ऑपोजिट ऑफ व्हाट इट एक्चुअली इज। सो ग्रीन जो है ऑस्ट्रेलिया, और जो ब्लू है, ब्लू इज फॉर यूरोप, ओके, याद हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। ये जो ओलंपिक रिंग है इसको अडॉप्ट किया गया था 1914 में, ठीक है। अब जो ओलंपिक का मोटो है दैट इज सिटियस एल्टियस फोर्टियस, ये अडॉप्ट किया गया था 1924 में। याद रखना 1914, उसके 10 साल बाद मोटो जो है वो अडॉप्ट किया था, दैट इज इन 1924, ओके। अब जो है इसमें चेंज आया है, इट बेसिकली सिटियस एल्टियस फोर्टियस जो है इसका मतलब होता है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अब क्या आ गया है, टुगेदर भी ऐड हो गया है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ओके। अब अगर हम फ्लेम की बात करें, ये ओलंपिक सिंबल है सिंस 1928। ये स्टार्ट कब किया गया था, स्टार्ट किया गया था एम्स्टरडैम वाले जो गेम्स थे उसमें ये स्टार्ट किया गया था, ओके। अब जो फ्लेम है इसका मॉडर्न जो वर्जन था वो स्टार्ट कब हुआ था, 1936 में बर्लिन गेम्स में जो इसका मॉडर्न वर्जन है वो स्टार्ट किया गया था। अब अगर हम टॉर्च की बात करते हैं, ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1936 के अंदर, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स किसे बोला जाता है, पेरे दे कुबर्टन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सामा कर लो, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से पढ़ लेना इसे, ठीक है। फर्स्ट ब्लैक जिन्होंने कंटेंजेंट लीड किया था इन 1960 ओलंपिक्स। आप जानते हो दैट देयर हैड बीन लॉट ऑफ थिंग्स अगेंस्ट ब्लैक्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका जो आंसर है दैट इज रेफेर जॉनसन, ठीक है। वो फर्स्ट ब्लैक है जिन्होंने कंटेंजेंट लीड किया था। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में किसको मिले हैं आज तक, तो माइकल फिलिप जो है ही इज़ द वन जिनको आज तक मैक्सिमम गोल्ड मेडल मिले हैं। ये कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं, स्विमिंग से एसोसिएटेड हैं। टोटल इन्हें 28 मेडल्स मिले हैं, और इन 28 मेडल्स में 23 जो हैं वो गोल्ड मेडल हैं, 3 जो हैं सिल्वर मेडल हैं, और 2 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके माइकल फिलिप हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज फीमेल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा गोल्ड किससे मिले हैं। सो दिस लेडी शी इज़ फ्रॉम USSR, मतलब ड्यूरिंग द टाइम जब रशिया एंड ऑल दे डिडंट सेपरेट, सो शी इज़ बेसिकली फ्रॉम USSR, ओके। इनका नाम क्या है, लरीना लेटनीना, ओके। ये इनका नाम है, ये क्या है, ये एक जिमनास्ट हैं, ओके। एंड इनके आज तक टोटल कितने मेडल्स हैं, टोटल 18 मेडल्स हैं। इन 18 मेडल्स में से जो 9 मेडल हैं वो गोल्ड मेडल हैं। तो पूछा जाए कितने मेडल हैं इनके पास 9 गोल्ड मेडल्स हैं, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि जो विमेन है वो फर्स्ट टाइम उन्होंने पार्टिसिपेट कब किया था ओलंपिक्स में, सो 1900s में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। और जो फर्स्ट फीमेल अगर पूछा जाए कि फर्स्ट फीमेल जिन्होंने compete किया या फिर फर्स्ट फीमेल जिनको गोल्ड मेडल मिला, तो वो कौन है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल तो 1900s में ही जो हेलीने दे पोर्टेल्स हैं, ठीक है। हेलीने दे पोर्टेल्स ये कहाँ की हैं, शी इज़ एक्चुअली स्विस सेलर, ठीक है, स्विस सेलर हैं ये, तो स्विट्ज़रलैंड से हैं। सो शी वॉज एसोसिएटेड विद द विनिंग टीम, ओके, विनिंग टीम से थी, तो इनको जो है कंसिडर किया जाता है एज फर्स्ट फीमेल ओलंपिक चैम्पियन, ओके, एंड फर्स्ट टू गेट द गोल्ड मेडल, एंड शी वॉज फ्रॉम द विनिंग टीम, ओके, 1900s में, ध्यान रखना। नाउ फर्स्ट ट्रांसजेंडर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन ओलंपिक्स कौन है, लॉरेल हबर्ट, ठीक है। लॉरेल हबर्ट जो है
वो वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड हैं और न्यूजीलैंड से हैं, ठीक है, क्या याद रखना, वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है, न्यूजीलैंड से हैं, ओके। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की। तो जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स है, ध्यान देना, मॉडर्न ओलंपिक्स जो हैं, तो ये जो है होस्ट किए गए थे 1896 में इन एथेंस, ठीक है। कहाँ पे होस्ट किए गए थे? एथेंस में, दैट इज इन ग्रीस, ओके। फर्स्ट सिटी कौन सी है जिसने होस्ट किए हैं मॉडर्न ओलंपिक 3 बार? तो अगर इसकी बात की जाए सो ये है लंदन। लंदन जो है वो 3 बार होस्ट कर चुका है मॉडर्न ओलंपिक्स, 1908, 1948 और 2012 में, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और अगर हम बात करें कि फर्स्ट जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं वो ग्रीस में थे, तो सेकंड कहाँ थे? सेकंड जो होस्ट किए गए थे वो पेरिस में होस्ट किए गए थे, ठीक है। अब पहली ऐसी कौन सी सिटी बन रही है जो कि समर और विंटर ओलंपिक्स दोनों को होस्ट कर चुकी है? द आंसर फॉर द सेम इज बीजिंग, ठीक है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट बीजिंग की तरह ही कौन सी ऐसी सिटी है जो दोनों समर और विंटर ओलंपिक्स होस्ट कर लेगी इन 2028? द आंसर फॉर द सेम इज लॉस एंजलिस, ठीक है। वर्ल्ड वॉर की वजह से एज यू नो दैट कैंसिल हुए थे 1916, 1940 और 1944 में ओलंपिक गेम्स। हम पहले भी पढ़ चुके, एक और गेम हुए थे, राइट। अब ओलंपिक्स जो हैं वो भी वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हुए थे। नाउ कमिंग टू द अपकमिंग ओलंपिक इवेंट्स, सो 2024 जो है वो पेरिस के अंदर समर ओलंपिक होने वाले हैं, विंटर ओलंपिक 26 में मिलान में होने वाले हैं, ठीक है। 28 में लॉस एंजलिस आपको बता चुकी हूँ, तो बीजिंग की तरह ये क्या बन जाएगी? ऑलरेडी विंटर ओलंपिक्स होस्ट कर चुकी है, अब समर ओलंपिक्स होस्ट करके, और बीजिंग की तरह ऐसी सिटी बन जाएगी जो कि होस्ट कर चुकी होगी दोनों समर और विंटर ओलंपिक्स। अभी 2030 वाला मिला नहीं है, टू बी डिस्क्लोज्ड है। एंड 2032 जो है वो ब्रिस्बेन, दैट इज समर ओलंपिक्स ब्रिस्बेन में होने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंडियन प्लेयर्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन 100% आता ही आता है। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता। अब देखो, ना यहाँ गोल्ड है, ना सिल्वर है, ना ब्रॉन्ज है, क्या पूछा है? इंडिविजुअल मेडल किसने जीता था? द आंसर फॉर द सेम इज केडी जादव। अब इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, गोल्ड जीता था या सिल्वर जीता था? प्लीज टेल इन द कमेंट सेक्शन। फर्स्ट इंडियन विमेन जिन्होंने एक इंडिविजुअल मेडल जीता था ओलंपिक्स में, वो कौन थी? करनाम मलेश्वरी, ठीक है। करनाम मलेश्वरी जो है वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि इंडिया जो है उसने सबसे पहली बार कब मेडल जीता था, तो अगर हम मेडल की बात करें 1928 में ऑलरेडी इंडिया जो है वो मेडल जीत चुकी थी, ओके। लेकिन वो क्या था? इंडिविजुअल नहीं था, वो टीम का था, दैट इज हॉकी। अब आपको एक बात बता देती हूँ, आप लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो कि फर्स्ट इंडियन पूछा है, पर फर्स्ट इंडियन तो एक फॉरेनर है, उनका नाम है नॉर्मन, राइट। सो आप लोग बोलेंगे कि नॉर्मन है वो, तो नहीं, ही वॉज एक्चुअली एंग्लो इंडियन, ठीक है। एंग्लो इंडियन थे, उन्होंने 1900 में जीता था, वी ऑल नो, सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन इंडियन नहीं थे वो, क्या थे? एंग्लो इंडियन थे। तो प्लीज ध्यान देना क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। ये पहले भी पूछा गया और इसका आंसर केडी जादव ही था, एफकैट में पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में, वो कौन थे? अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने जीता है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल किसने जीता है? सो इसका जो आंसर है दैट इज राज्यवर्धन सिंह राठौर, ठीक है, उन्होंने जीता था। एंड कौन से गेम से एसोसिएटेड थे अभी हम डिस्कस कर लेंगे ये भी। फर्स्ट सिल्वर मेडल फीमेल में किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता, ठीक है। कब जीता था? 2016 में, 2016 में रियो में, ओके, रियो ओलंपिक्स में। अब एक और क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी वुमेन है जिन्होंने ट्विन मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में? तो इसका आंसर भी पीवी सिंधु है। 2016 में इन्होंने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। अब 2021 वाले जो ओलंपिक्स थे, टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है, ठीक है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2021 में। सो फाइनली कितने हो गए इनके? 2 ट्विन मेडल विनर। जो फर्स्ट वुमेन है वो कौन है? हमारी पीवी सिंधु, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट कौन है जो कि अपीयर हुई थी एट ओलंपिक गेम्स? सो इसकी अगर हम बात करें, द आंसर फॉर द सेम इज दीपा कारमरकर। ये जो है 1964 से शी हैड बीन अपीयरिंग, एंड ये फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट है जिन्होंने अटेम्प्ट किया है वॉल्ट ऑफ डेथ।
स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आप जानते हो कि टोक्यो ओलंपिक्स में जो इंडिया है उसने हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और कैप्टन कौन थे? मनप्रीत सिंह थे, राइट। अब आप लोग एक और बात जानते हैं कि इट्स बीन ऑलमोस्ट 41 ईयर्स से हमारे पास पहला मेडल आया है अब हॉकी में। और पहले इंडिया के पास कितने सारे गोल्ड मेडल हैं, आप सब जानते हैं 1928 में भी हमें गोल्ड मेडल मिला था, राइट। सो अगर हम बात करें कि हॉकी की, तो हमें ऑलमोस्ट कब 1980 में मिला था गोल्ड मेडल, उसके बाद से अब हमें जाके ब्रॉन्ज मेडल मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बार जितने भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं इनको देख लेना, क्या होता है ना, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, फर्स्ट रेसलिंग में मेडल किसको मिला था, फर्स्ट जो है टेनिस में मेडल किसको मिला था, फर्स्ट वुमेन जिन्हें रेसलिंग में मेडल मिला हो, इंडियन फर्स्ट, ओके। देन शूटिंग में फर्स्ट मेडल किसको मिला था, इंडियन। देन विजेंद्र सिंह की अगर बात करें, बॉक्सिंग में फर्स्ट मेडल किसको मिला था, फर्स्ट गोल्ड मेडल शूटिंग में किसको मिला था। देखो अब ध्यान देना, फर्स्ट मेडल शूटिंग है, ये फर्स्ट गोल्ड मेडल शूटिंग है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं, सो प्लीज़ इस तरीके से इसको याद कर लेना, ठीक है। और जैसे कि ये भी क्वेश्चन अभी पीवी सिंधु वाला मैंने आपको बताया, फर्स्ट जो कि 2 मेडल जीत चुकी हैं विमेन इन ओलंपिक्स, कौन है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अब नीरज चोपड़ा का भी आप जानते हैं, दिस इज अ न्यू इंक्लूजन। तो फर्स्ट मैन जेवलिन थ्रो में जो हमें गोल्ड मेडल मिला है दैट इज थ्रू नीरज चोपड़ा, ओके। एंड अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, इन्होंने 87.5 मीटर लॉन्ग थ्रो किया था, ओके। प्लीज़ इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो हॉकी के इवेंट्स रहे हैं उसमें कैप्टन कौन थे एटसेट्रा, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई ट्राई टू डू इज, ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, फाइन। Coming to the next thing, that is 24th Summer Deaf Olympics 2021। तो ये जो हैं अभी होस्ट हुए हैं, इस साल होस्ट हुए हैं 2022 में। आप सब जानते हैं कि सारे डिले चल रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल, ओके। सो जो 24th है ये कहाँ हुआ है, इट हैपेंड टू बी इन ब्राज़ील, ओके। ब्राज़ील में वेन्यू था कैक्सिस डो सुल, ये जो है जगह है जहाँ पे, दिस इज बेसिकली द सिटी जहाँ पे ये होस्ट हुए हैं, ओके। अब अगर हम डेफ ओलंपिक्स की बात करें तो आपका जो भी बेटर ईयर है उसमें एटलीस्ट 55 डेसिबल्स का जो है हियरिंग लॉस होना चाहिए, तभी आपको डेफ ओलंपिक्स में कंसिडर किया जाएगा। सेकेंडली जो भी डेफ ओलंपिक्स में पार्ट ले रहे हैं दे कैन नॉट पुट अप द हियरिंग एड ऑल्सो, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज फर्स्ट एडिशन जो था वो कब हुआ था। सो फर्स्ट एडिशन हुआ था 1924 में एंड इट वॉज होस्टेड इन पेरिस, ओके। और ये जो होस्ट किया गया था दैट वॉज बाय ICSD, ठीक है। सिर्फ 9 यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उसी में सिर्फ उन्होंने ही इसमें पार्टिसिपेट किया था, ओके। एंड दिस वाज द फर्स्ट, अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट फॉर द पीपल विद स्पेशल नीड कौन सा था, सो द आंसर फॉर द सेम विल बी डेफ ओलंपिक्स, ठीक है। इसका जो नाम था दैट वाज अ लिटिल डिफरेंट। सो 1924 से लेकर 1965 तक इसको इंटरनेशनल गेम्स फॉर डेफ बोला जाता था। 1966 से 1999 तक इसको वर्ल्ड गेम फॉर द डेफ बोला जाता था, और अब 2001 ऑनवर्ड्स इसको डेफ ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता है, ओके। एंड अगर हम बात करें मैस्केट की, सो जो अभी 2022 में हुआ है उसका जो मैस्केट है वो क्या है, क्वेटी है, ठीक है। द मैस्केट फॉर द सेम इज क्वेटी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इंडिया की जो मेडल टैली है वो क्या रही है। सो इस बार जो है मेडल टैली 9th जो है दैट हैड बीन द पोजीशन ऑफ इंडिया। टोटल जो मेडल्स थे 17 थे और 8 गोल्ड मेडल्स हैं। इसकी जो मेडल टैली है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ऑन टेलीग्राम ऑफ इनसाइट SSB, प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है दैट हैड बीन यूक्रेन, USA एंड ईरान। सो दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब ओलंपिक्स खत्म हो गया, बहुत ज़रूरी, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम। इसमें जितने भी बच्चे हैं जो 17 साल से छोटे हैं दे कैन ऑलरेडी पार्टिसिपेट इन दिस, ओके। अब अगर हम 4th एडिशन की बात करें तो 4th एडिशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज हरियाणा जो है उसने टॉप किया है 4th एडिशन को, ओके। उसके साथ साथ हरियाणा के टोटल 137 मेडल्स रहे हैं इस बार, ओके। एंड उसमें से 52 मेडल्स जो थे वो गोल्ड मेडल थे हरियाणा के, ओके। सेकंड पोजीशन किसकी रही है, फर्स्ट हरियाणा की रही है, सेकंड किसकी रही है, महाराष्ट्र की। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र 2 बार जीत चुका है, हरियाणा इससे पहले जीत चुका था। अब फिर से जो 4th एडिशन है उसमें भी हरियाणा जीत चुका है, तो 2:2 चल रहा है, ओके।
सो 2 बार हरियाणा जीत चुका है, 2 बार महाराष्ट्र। सेकंड इस बार कौन आया? महाराष्ट्र। और जो थर्ड रैंक आई है वो किसकी आई है? कर्नाटका की आई है। ओके, दिस इज ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसके साथ साथ कुछ 4 इंडिजिनस गेम है जो ऐड किए गए हैं इस बार, गटका, कलारी पट्टू, थंगता एंड मलखंबा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। सो ये फर्स्ट टाइम कब होस्ट हुए थे? 1924 में होस्ट किए गए थे। ठीक है, अगर इसके पैटर्न की बात करें कि कब होस्ट किए जाते हैं, कितने, 1 साल में, 2 साल में, अगर ऐसा कुछ आता है तो काफ़ी अनइवन पैटर्न रहा है। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट द मोटो हैड बीन व्हाट? गेट सेट प्ले हैड बीन द मोटो। अब 2022 में ये चेंज हो गया है, पहले एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट था, अब ये गुजरात में किया जा रहा है, दैट इज इन अहमदाबाद। ठीक है, 36th नेशनल गेम्स है इस बार, ध्यान देना कौन सा है? 36th नेशनल गेम है। और इस बार क्या है? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स जो है इस बार का मोटो है। ओके, और ओवरऑल अगर नेशनल गेम की अगर हम मोटो की बात करते हैं दैट इज गेट सेट प्ले। ओके, आई होप ये आपको याद रहेगा। दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप इट वॉज क्वाइट यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. Please make sure that you like this video, share with your friends and revise it at least twice or thrice so as to find that कि आपको सब याद है जो भी मैंने आपको पढ़ाया। तो 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करना इस वीडियो को, छोटे छोटे नोट्स बना लेना अपने 1 लाइनर्स एंड रिवाइज करते रहना। पक्का यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। आपकी 6 शिफ्ट होती हैं, 6 शिफ्ट में से एक बात बोल सकती हूँ, 4 शिफ्ट में एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन इस ही पर्टिकुलर वीडियो से बनेंगे। अब इसका पार्ट सेकंड आएगा जिसके अंदर हम फीफा एटसेट्रा डिस्कस करने वाले हैं, मतलब टेनिस, फीफा, क्रिकेट, इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम इवेंट्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप वर्किंग स्मार्ट। और ऑल्सो आई एम गेटिंग करंट अफेयर्स फॉर यू सुपर सून। 3-4 वीडियोज रहेंगी, उसमें से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है एज पर टू इफकैट दैट आई विल बी एडिंग अप एंड प्लीज फॉलो इट थॉरली। ऑल्सो गाइज देयर इज वन रिक्वेस्ट, इट ऑलवेज मूव्स माई मोरल। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लीव अ कमेंट डाउन, सो इट फील्स रियली गुड। आई ऑलवेज गो थ्रू द कमेंट्स. ओके, all the best, keep working smart guys, and you can download Insight SSB app in case you're looking out for the crash course. Insight SSB is one place where you can be assured of a fact कि आपको 200 plus marks मिलेंगे ही मिलेंगे if you complete the content whatever we have provided, and we go with smart work. अगर मैं आपको इस एक वीडियो के थ्रू 2-3 क्वेश्चन दे सकती हूँ तो you can imagine कि कंटेंट अगर आप प्रॉपरली कर लोगे तो कितना फ़ायदा मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम कंटेंट कराने का इज़ आवर एम। वो हम कैसे करते हैं कि हम बहुत ही लिमिटेड चीज़ें डालते हैं दैट आर इंपॉर्टेंट एज पर टू द एग्जामिनेशन। ठीक है, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देंगे बिकॉज आखिरी महीने में आपके पास ट्रायल एंड एरर का टाइम नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर दैट इफ यू विश टू वर्क स्मार्ट यू कैन गो फॉर द क्रैश कोर्स दैट इज अवेलेबल विद इनसाइट SSB फॉर द IFCAT.